लक्ष्मी संस्कार स्कूल की तरफ से हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या अहमियत है और कब से मनाया जाना शुरू किया है। क्योंकि बच्चों सबसे पहले संस्कार, हमने इसीलिए इस स्कूल का नाम लिखा है जय लक्ष्मी संस्कार स्कूल। संस्कार सुधारना बहुत जरूरी है और प्राचीन सभ्यता को वापस लाना है। जब तक हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, हर त्योहार के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं आएगी। तो बेटा, भगवान शंकर का जो है श्रावण मास में जो चतुर्थी के दिन आती है शिवरात्रि, उसका महत्व और कब से मनाई जाने लगी। तो एक बार की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। तो उस बुढ़िया के दो बेटे थे और वो बड़े अच्छे से रहते थे, दोनों बेटे और बुढ़िया। छोटा परिवार था, लेकिन समय बीतता गया और उस बुढ़िया के दो जो है बच्चों की शादी हो जाती है, घर में दो बहुएं आ जाती हैं। लेकिन अब उनका जो है खर्चा, इतने पैसे नहीं थे कि उनका खर्चा आसानी से चले। तो बुढ़िया जो दोनों बहुएं हैं वो डेली आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, घर में क्लेश रहने लगता है और अशांति फैल जाती है, प्यार खत्म हो जाता है। तो एक दिन बुढ़िया कहने लगी, बेटा तुम जाओ, दोनों विदेश चले जाओ और वहाँ से पैसा कमा के लाओ। जब तक पर्याप्त पैसा नहीं होगा तब तक तुम्हारे घर का क्लेश नहीं मिटेगा। तो वे दोनों बच्चे अपनी माता जी का कहना मान लेते हैं और वो निश्चित कर लेते हैं कि हम यहाँ घर छोड़ के कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो दोनों बेटे बाहर चले जाते हैं। अब उन दोनों बहुओं में झगड़ा होने लगा, तो डेली एक दूसरे से झगड़ा करने लगी। तो बुढ़िया ने एक दिन समझाया बड़ी बहू को, बेटा आप बड़ी हो, ये छोटी हैं, तो आप झगड़ा करना बंद करो, समझाओ। तो उन्होंने कहा था कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का भृगु ऋषि को घट गए हो, जो भृगु रह गए साहब। मतलब बताते हैं कि न जो ऋषि नारद है उसका कुछ नहीं घटा, भृगु की जो है लात भी सहन कर ली थी। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी जब उल्टे दिन आते हैं तो बेटा घर में नहीं मानी जाती और वो बुढ़िया की जो बहुएं उसी तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू रखती हैं। बुढ़िया परेशान हो जाती है और एक दिन बुढ़िया अपना कट्टा उठाती है घास काटने का और जंगल में चली जाती है। तो वहाँ जंगल में जाके वो घास काट के ले आती है। शाम को जब तक वो आती है तो उनकी लड़ाई बंद हो जाती है। तो इसी तरह से बुढ़िया ने रूटीन बना लिया, वो डेली जैसे ही सुबह तैयार होकर लड़ना शुरू करें तो बुढ़िया अपना कट्टा उठाए जंगल में घास काटने चली जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब बुढ़िया घास काट रही थी तो एक बहुत ज़्यादा मतलब विशाल सर्प बुढ़िया के सामने आ जाता है। बुढ़िया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो डर जाती है। तो जब वो बुढ़िया डर गई तो उस सर्प ने देखा कि बुढ़िया डर गई है, तो उसने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू कर दिया कि हे माता डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो बुढ़िया कहती है कि बताओ। तो कह रहे हैं कि मैं एक आश्रम में रहता था, वहाँ के जो मुनि थे, आश्रम के जो महात्मा थे, वो स्वर्ग सिधार गए हैं और अब मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ खाने को दो। तो बुढ़िया कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। तो वो अपने घर चली जाती है और वहाँ से उसने देखा कि दूध पीते हैं नाग देवता, तो दूध दे के किसका लें। तो उसने एक दिन जाके वो बड़ी बहू के घर में से दूध लिया और नाग देवता को पिलाया और इसी तरह से उसने टर्न लगा लिया। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छोटी बहू के यहाँ से दूध लिया। तो नाग देवता भी बहुत खुश रहने लगे और डेली का उन्होंने रूटीन बना लिया। तो दोनों एक दिन बतलाए कि बहन हमारा दूध कम हो रहा है, हर तीसरे दिन दूध कम हो रहा है, इस बुढ़िया के अलावा तो कोई रसोई में नहीं बढ़ता, आज चेक करते हैं कि हमारा दूध कौन चोरी करता है, बाहर से कोई आता नहीं। तो वो बुढ़िया जब नाग देवता के लिए दूध चुराने बड़ी बहू की रसोई में गई तो दोनों छुप के देख रही थी। उन्होंने दूध लेने दिया और बुढ़िया जब लेके चली तो उसका अनुसरण करने लगी, पीछे चलने लगी कि देखते हैं कहाँ ले जाती है, दूध खुद पीती है या किसी को पिलाती है। तो वहाँ से वो जाके वहीं सर्प देवता मिलते हैं, नाग देवता। तो नाग देवता को दूध पिलाती है, बड़े खुशी खुशी दोनों वहाँ से नाग देवता चले जाते हैं और वो घास को अपना कट्टा उठा के वापिस आती है। तो बहुओं ने वहाँ आते सोटे ले लिए कि भाई ये तो बुढ़िया जो है चुड़ैल है, इतना भयंकर सर्प है, उसको दूध पिला रही है, हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा देगा और ये बुढ़िया हमारे बच्चों को खतरे में डाल दी। तो आते ही कुंडी बंद कर लेती है और बुढ़िया को जो है
सोटा दिखाती है कि हमारे घर से निकल, तू चुड़ैल है। तो बुढ़िया बेचारी क्या करती, कहीं से कोई चारा नहीं था, तो वो फिर चली जाती है। वहीं जाके वो सर्प देवता मिलते हैं, उनको तो पता था, अंतर्यामी थे। तो उन्होंने कहा माता जी क्या हुआ? बोला बेटा इस तरह से हुआ, अब ना आप कुछ खा पी सकते हैं ना मैं, मेरा भी घर छूट गया है। तो उसने कहा माता जी चलो जिस आश्रम में मैं रहता था। नहीं, बुढ़िया वहाँ पे पूछती है बेटा आप मनुष्य की भाषा में बोलते हो, आप मुझे बताओ आप हो कौन, आप कोई देवता हो मुझे बताओ। तो सर्प देवता बताने लगे कि माता जी मैं एक राजा के घर जन्म हुआ था, लेकिन राजा के घर सर्प योनि में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ तो बहुत खुश थी कि माँ के लिए तो बेटा कुछ भी हो, किसी योनि में हो, प्रिय होता है। लेकिन मेरे जो बापू थे, जो मेरे पापा थे, वो राजा थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरी तो बदनामी हो जाएगी कि सर्प पैदा हुआ है। उन्होंने उठा के मुझे जंगल में फेंक दिया और 25 वर्ष का मुझे श्राप लगा हुआ है। 25 वर्ष बाद मैं अपनी योनि में आ जाऊंगा। अब वो उसकी योनि में आने का इंतजार करते हैं, 1 साल बचा हुआ रहता है। तो सर्प कहता है कि माता मेरे पीछे आओ। तो बुढ़िया सर्प के पीछे चल देती है। और सर्प जिस आश्रम में रहता था, वहाँ का जो मुनि था वो सर्प से डर गया था, वहीं पे पहुँच जाता है कि माता यहाँ पे एक गऊ थी और वो गऊ भी हमें ढूंढ रही होगी, वो जैसे हमें देखेगी यहाँ आ जाएगी, तो उसका दूध आप भी पीना और मुझे भी पिलाना। तो वहाँ वो तीनों अपना जो जीवन व्यतीत करने लगे, तीनों खुशी खुशी रहने लगे। गौ के लिए जो माता जी वो चारा लाती थी और वो उन्हें दूध पिलाती थी। तो सुबह सर्प जो है निकल जाता था घूमने जंगल में, और गाय जो है माता जी बुढ़िया जो है वो गाय की सेवा करती थी। इसी तरह जीवन यापन चल रहा था। तो एक शाम की बात है कि वो सर्प सुबह तो निकला, लेकिन शाम को लौट कर घर नहीं आया। अब बहुत चिंतित थी बुढ़िया, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, गाय ने भी घास नहीं खाई, सर्प का इंतजार करते रहे। तो नाग देवता तो नहीं आए। सुबह बुढ़िया उठते ही भूखे पेट और जो है नाग देवता को ढूंढने निकल जाती है। तो चलते चलते उसने देखा कि किसी पेड़ की टहनियों में फंसे हुए नाग देवता घायल हो गए हैं, और गाय की उससे सहायता से वो टहनी हटाई, नाग देवता को निकाल लेते हैं। तो बुढ़िया ने ले जाकर आश्रम पे नाग देवता की जो है दवाई ववाई की, जड़ी बूटियों से घाव ठीक हो जाता है। उसके बाद में वो कहता है कि बुढ़िया बोली बेटा अपना घर बताओ, मैं आपके मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। तो वो उनकी बात मान लेते हैं। तो वो चल लेते हैं उसी राज्य में जहाँ से उनका वो तो वनवास भी पूरा हो गया था, उनका जो श्राप था वो पूरा हो गया, और मानव योनि में आ जाते हैं। साक्षात शिव शंकर भगवान थे वो। तो शिव जी महाराज जो है अपने उसमें आ जाते हैं और उस नगर में चले जाते हैं। वहाँ जाकर उनके मंत्रियों से बोला कि भाई हमें इस राज्य के राजा और रानी से मिलना है। तो वो कहने लगे जी वो नहीं मिलेंगे, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि जब से उन्होंने पुत्र वियोग में राजा ने खाना पीना सब छोड़ दिया है, और ना ही राजगद्दी पे बैठे, ना सिंहासन पे बैठे, राजकाज सब ठप है। तो बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद बोलते हैं चलो मिलाते हैं। तो जैसे ही शिव जी भगवान ने अपने पापा के चरण स्पर्श किए, तो बताते हैं कि उनके एकदम अंदर से स्फूर्ति पैदा होगी और वो एकदम खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं बेटा आप कौन हो। तो उन्होंने बताया सारी दास्तान जो शिव जी महाराज बताते हैं। तो उस समय उन्होंने 4 बात बताई थी। किसने? राजा ने। पहली, ये 4 बात जो याद रखेगा वो कभी भी निर्धन नहीं होगा। पहला बात थी उनकी कि बच्चे को कभी घर से नहीं भगाना, घर से नहीं भगाना। दूसरा, बुजुर्ग। तीसरा, पागल। और चौथा, मेहमान। यहाँ राजा उनको ये 4 बात बताता है कि जो आदमी इन चारों का अपमान करेगा वो हमेशा निर्धन रहेगा। कभी भी बच्चे को घर से नहीं भगाना चाहिए, बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, पागल को नहीं भगाना चाहिए, और मेहमान का अपमान कभी ना करें। तो ये बातें होने के बाद में जो शिव जी महाराज हैं वो चले जाते हैं। बुढ़िया को वहाँ पे राजमाता का दर्जा दिलाया जाता है, और वो राजा कहता है कि हे बुढ़िया आप राजमाता रहेंगी, आप सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। तो
अब उनके बेटे भी आ जाते हैं बुढ़िया के। तो बुढ़िया के बेटों ने आके अपनी बहू से पूछा कि माँ हमारे पापा उन्होंने अपने घर वाले से पूछा भाई हमारी जो मम्मी कहाँ है। तो उन्होंने कही वो तो पागल हो गई, हमने भगा दी, क्या खुद ही भागी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनसे मारपीट करते हैं। अब वो भी चिंता में रहना है कि घर में वो ये शांति फैल गई। तो लड़कों ने धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते अपनी माता जी का पता लगा लेते हैं और वो वहाँ पर जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ घर चलो। तो वो कहती है बेटा नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगी जहाँ एक जगह से मतलब बेइज्जत करके जिस आदमी को निकाला जाए दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, तुम अपने घर हंसी खुशी जाओ। तो ये थी, तभी से महाशिवरात्रि का जो है पर्व मनाया जाता है। तो आज महाशिवरात्रि का व्रत है। 12:01 से जो है जलाभिषेक होगा। अब जल कैसे चढ़ाएं, हाउ टू, भगवान को जल कैसे चढ़ाएं, मैं विधि बताता हूँ, विधिवत हर काम करें। सबसे पहले एक थाली लें, पूजा की थाली। उसके बाद पूजा की थाली लें, इसमें जल रखें। जल के अंदर गंगा जल अवश्य डालें। जल के अंदर जो है गंगा जल डालें। मैं पूजा विधि बता रहा हूँ, जलाभिषेक कैसे करें। उसके बाद धूप बत्ती लें, शंकर भगवान का शिवलिंग लें, एक कलावा लें, ये भी पूजा की थाली में रखें। उसके बाद दूध, दही, शहद, पंचामृत बनाएं। पीला जो है चंदन लें, रोली लें और शहद लें। इसके साथ साथ विधिवत पूजा करने के लिए बहुत जरूरी है धतूरे के पत्ते। अगर धतूरे के टंडिये मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो धतूरे के पत्ते लें, ये भी पूजा की थाली में सजाएं। उसके बाद में बेलपत्र, बेलपत्र के पत्ते बहुत ही जो है शिव जी भगवान के प्रिय हैं। बेलपत्र के कुछ पत्ते रखें और सफ़ेद पुष्प, भगवान जो है इनसे बहुत खुश हैं, भगवान शिव के ऊपर सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाएं, कुछ सफ़ेद पुष्प रखें। और पार्वती जी की जो पूजा की थाली है उसके अंदर एक टिक्की का पत्ता, बिंदी, रोली और चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें लेकर तब भगवान का जलाभिषेक करें। धन्यवाद। भगवान आपकी मनोकामना हर